गुरु जी वचन। एक। गुरु जी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। 2। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। 3। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। 4। जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। 5। मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। 6। अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। 7। अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। 8। सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। 9। सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। 10। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा, हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा कि ना सोना गांधी है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहा। हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी, ये सोच कर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआ नो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे। 11। रब कदे भी नजर नहीं आंदा। मैं कहा, मैनू त्वाड़े विच नजर आंदा है। तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नजर आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए। 12। रब नो प्यार करो, ओदे कोलो डरो ना। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है, इसीलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। 13। महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सद्गुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज, बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना कर सके। 14। कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। 15। पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। 16। अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो, कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति तथा दोनों बच्चे, ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। 17। गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। 18। आप सब करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओ हो, मैं आम बात कर रहा हूँ। 19। अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। 20। गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना माना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। 21। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। अपने अहंकार को वश में करके रखो।
जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं। 22 डॉक्टर अपना कम करेंगे, मैं अपना। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। 23 दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। 24 पानी बहुत पिया करो, अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। 25 पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। 26 बेहद अच्छे दर्शन हो रहे हैं, अभी बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते उसे वो खुद बुला लेते थे। 27 आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है, जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। 28 जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम, बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। 29 बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। 30 गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। 31 मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। 32 लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। 33 मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह गुजारा किया है, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। 34 मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। 35 मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। 36 मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। 37 सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। 38 धरती पर पानी बढ़ जाएगा। 39 लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। 40 मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। 41 मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ, अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। 42 अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। 43 लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं, इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो, जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। 44 लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यही बड़े मंदिर पूरा खाना चाहिए, कच बचना नहीं चाहिए, अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। 45 लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। 46 मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है, जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रख कर भी आशीर्वाद देते हैं। 47 गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। 48 ऐसा गुरु मिलेगा कहीं,
मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ। सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। 49। सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी और सफेद। गूढ़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियां पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है, तो गुरुजी का जवाब था जो सुन ले उसका भला। 50। आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। 51। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसीलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। 52। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। 53। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। 54। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। 55। कभी भी अपना बुरा नहीं मांगनी चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता, जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कच नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरुजी की। 56। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले ने गुरुजी से कहा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया, जद लोका दे पाठ पढ़दा है, किन्ने सफ़े पलट जानदा है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ किता करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। 57। लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। 58। अगर आपको किसी गरीब या काम करने वालों को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल ले, ना कि बात का बचा जूठा उन्हें दे। 59। अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ ले, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा हो। 60। अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान, इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। 61। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझिया दी की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। 62। कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। 63। कभी दूसरों के दोहक मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे उनसे कहो, गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। 64। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो।
65। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले दूसरे ने कुछ दिया है। 66। घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। 67। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। 68। अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। 69। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। 70। एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था और तब हम पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। 71। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। 72। गुरुजी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विचवी स्प्रे है। खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। 73। गुरुजी गुरुवाणी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया हाँ गुरुजी, कभी कभी। गुरुजी समझ आते हैं। मैंने कहा जी थोड़े थोड़े। गुरुजी सुना करो, अच्छे होते हैं। 74। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खींच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। 75। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। 76। ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। 77। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। 78। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। 79। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा मोक्ष मिलता है क्या, कभी मोक्ष मिलता है। गुरुजी ने जवाब दिया जे चंगे कम करो ता हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। 80। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है गुरुजी। 81। मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। 82। गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। 83। दो आंख भरे गाने, सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। 84। किसी इंसान का मंगलिक होना बेकार के वहम है। 85। नॉन वेज नहीं खाओगे ते चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। 86। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 87। आत्महत्या करना महापाप होता है। 88। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। 89। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा औरत कभी गुरु नहीं हो सकती, औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। 90। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। 91। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ।
92 गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। 93 सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। 94 सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। 95 तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। 96 सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। 97 बच्चों पर पढ़ाई का बेहद ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। 98 ये कलयुग है, इस युग में भगवान बेहद शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। 99 गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। 100 गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी, उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। 101 गुरुजी की नजर में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। 102 मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। 103 मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। 104 अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। 105 गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरुजी महाराज।